भगवत गीता के पहले 8 अध्यायों में अर्जुन की निराशा, आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, ज्ञान और त्याग, ध्यान तथा ईश्वर के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहला अध्याय अर्जुन के नैतिक द्वंद्व और युद्ध से पहले की उसकी पीड़ा पर केंद्रित है। दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। अध्याय 3, 4 और 5 में कर्मयोग और त्याग के मार्गों की खोज की गई है। छठे अध्याय में ध्यान योग या ध्यान मार्ग का विस्तार से वर्णन है और 7वें अध्याय में दिव्य ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि 8वें अध्याय में शाश्वत आत्मा और परमात्मा के स्मरण पर चर्चा की गई है। आगे भगवत गीता के अध्याय संक्षिप्त रूप में समझते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देखकर मोह में पड़ जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। वे धर्म संकट में फंस जाते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, धर्म का पालन और निष्काम कर्म के महत्व को बताते हैं। यह अध्याय गीता के मुख्य सिद्धांतों की नींव रखता है। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण कर्म करने के कर्तव्य और फल की आसक्ति छोड़ने की बात करते हैं। यह अध्याय निष्काम कर्म योग को विस्तार से समझाता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास के समन्वय की बात करते हैं। वे अपने दिव्य अवतारों और ज्ञान के महत्व को बताते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म योग और संन्यास का तुलनात्मक वर्णन दोनों मार्गों को समान लक्ष्य की ओर ले जाने वाला बताया गया है, यदि वे समबुद्धि से किए जाएं। अध्याय 6, ध्यान योग। योग और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया बताई जाती है। सच्चे योगी के लक्षणों का वर्णन किया गया है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान की व्यापकता और उनके तत्व ज्ञान का वर्णन। वे बताते हैं कि किस प्रकार समस्त संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण कैसे मोक्ष दिलाता है, इसका वर्णन है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में आत्मा, ब्रह्म और कर्म की व्याख्या की गई है। अध्याय 9, राजविद्या, राजगुह्य योग। भगवान कृष्ण अपने परम स्वरूप और भक्तों से प्रेम का रहस्य बताते हैं। यह अध्याय भक्ति योग का गूढ़ सार प्रस्तुत करता है। अध्याय 10, विभूति योग। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिससे यह समझाया जाता है कि सृष्टि की हर महान चीज उन्हीं की झलक है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन भगवान की महिमा को देखकर अचंभित और विनम्र हो जाते हैं। अध्याय 12, भक्ति योग। भक्ति का स्वरूप और सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन। भगवान बताते हैं कि प्रेम पूर्वक भक्ति करना मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। योग शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद समझाया गया है। प्रकृति और पुरुष का भी विस्तार से वर्णन है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग। योग सृष्टि में विद्यमान 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की प्रकृति और उनके प्रभाव का विवरण। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। वटवृक्ष के प्रतीक द्वारा संसार की अस्थिरता और भगवान के परम स्वरूप पुरुषोत्तम का वर्णन। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों की पहचान और उनके जीवन पर प्रभाव का वर्णन। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक और उनके अनुसार भोजन, यज्ञ, तप का विश्लेषण। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। गीता का सार संक्षेप, कर्म, ज्ञान, भक्ति और संन्यास की समग्र व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना धर्म निभाने की प्रेरणा देते हैं।